नमस्ते दोस्तों। हम सबको पता है अच्छी इन्वेस्टमेंट का मजा ही कुछ और है। पैसा बढ़ता हुआ देखना अच्छा लगता है ना? लेकिन अपनी मेहनत की कमाई मार्केट में लगाने से पहले हमें बात करनी है। आज हम अपस्टॉक्स की दुनिया में जा रहे हैं, एक फेमस डिस्काउंट ब्रोकर जिसने हमें चांद तारे दिखाए थे। अपस्टॉक्स ऐसे ऑफर्स के साथ आया जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लग रहे थे। इक्विटी डिलीवरी पे 0 ब्रोकरेज, मैं तैयार हूं। लाइफ टाइम के लिए कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंट्राडे और एफएनओ ट्रेडिंग पे कम ब्रोकरेज फीस। वाह, कमाल है, मेरे पैसे ले लो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इतने सारे लोग अब स्टॉक्स की तरफ भागे। वो इन्वेस्टमेंट का ऐसा ऑफर दे रहे थे मानो फ्री में वेगस ट्रिप विद अनलिमिटेड बफेट। लेकिन जैसा कि हमने इस शो के कई एपिसोड्स में देखा है, अगर कुछ सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है तो शायद वो सच नहीं होता। और अब स्टॉक्स के मामले में वो चमकती हुई लाइट्स आपको एक अंधेरे रास्ते पे ले जा सकती है। रेडी हो जाओ दोस्तों, क्योंकि अब हम अपस्टॉक्स के चमकदार चेहरे के पीछे छिपे पोटेंशियल रिस्क्स के बारे में जानेंगे। अब एक सक्सेसफुल डिस्काउंट ब्रोकर के साथ क्या गलत हो सकता है? जरा सोचिए। आप आराम से अपना अपस्टॉक्स अकाउंट चेक कर रहे हैं और अचानक आपको एक अनएक्सपेक्टेड एएमसी चार्ज दिखता है। लेकिन रुको, क्या अपस्टॉक्स ने लाइफ टाइम 0 एएमसी का वादा नहीं किया था? यही तो बहुत सारे यूजर्स कह रहे हैं। ये ऐसा है जैसे पिज्जा ऑर्डर करो और पता चले कि चीज के एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं। और अगर ये काफी बुरा नहीं था, तो कुछ यूजर्स ने बताया है कि उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज उनकी परमिशन के बिना चेंज कर दी गई। जी हां दोस्तों, सोचिए, अपने अकाउंट में लॉगिन करो और पता चले कि अब एक्सेस नहीं है। ये ऐसा है जैसे कोई आपके घर के ताले बदल दे और कीज किसी और को दे दे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संभल जाइए, क्योंकि कुछ यूजर्स के अकाउंट से हर महीने 50 से 100 रुपए तक बिना किसी एक्सप्लेनेशन के काट लिए जा रहे हैं। ये ऐसा है जैसे एक फाइनेंशियल मच्छर आपके अकाउंट से थोड़ा थोड़ा करके पैसे चुरा रहा हो। और जब ये परेशान यूजर्स कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सीधा जवाब मिलना ऐसा है जैसे यूनिकॉर्न को रोलर कोस्टर पे राइड करते हुए देखना। अब हम अफवाहें नहीं फैला रहे हैं, लेकिन जहां धुआं होता है वहां आग भी हो सकती है। और अपस्टॉक्स के मामले में बहुत सारा धुआं दिख रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कंपनी के सीरियस फाइनेंशियल चैलेंजेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अपस्टॉक्स अपने बिजनेस को ठीक से मैनेज नहीं कर रहा है। और अगर ये आपको नर्वस करने के लिए काफी नहीं था, तो ऐसी खबरें हैं कि अपस्टॉक्स अपने पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे तरीके से खत्म कर रहा है जिसे कुछ लोग अनएथिकल कह रहे हैं। यह ऐसा है जैसे किसी से ब्रेकअप करना और उसके सारे कपड़े खिड़की से बाहर फेंककर आग लगा देना। इन सब बातों से अपस्टॉक्स की ट्रांसपेरेंसी में कमी आई है। वो उतने ही ओपन और ऑनेस्ट हैं जितना इलेक्शन के टाइम कोई पॉलिटिशियन। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपस्टॉक्स बर्बाद होने वाला है, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि यहां इतने रेड फ्लैग्स हैं कि ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर भी नर्वस हो जाएगा। तो आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? शुरुआत के लिए ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है। और हमें यकीन नहीं हो रहा कि हम ये कह रहे हैं, अपने पैसे अपस्टॉक से निकाल लो। जी हां, आपने सही सुना। अपने पैसे विथड्रॉ करो और उसे किसी सेफ जगह रखो, जैसे सेविंग्स अकाउंट या कैश से भरा गद्दा। देखिए, हम जानते हैं कि ये एक्साइटिंग एडवाइस नहीं है, लेकिन जब आपकी मेहनत की कमाई की बात आती है तो बोरिंग ही बेटर होता है। और अगर अपस्टॉक्स अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है तो आप बाद में फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए सेफ रहना ही बेटर है। याद रखिए दोस्तों, नॉलेज ही पावर है। और जब आपके फाइनेंसेस की बात आती है तो इन्फॉर्म्ड रहना आपके कंफर्टेबल रिटायरमेंट और बुरे दिनों में खराब हालत में जीने के बीच का डिफरेंस हो सकता है।